Hello everyone, this is your Fit Coder. Uh, Started this channel especially to help people who are finding it difficult to understand few concepts. I do know there are so many knowledgeable videos out there on internet. They are far better than mine, and they would have the concepts explained in a more higher level view or something like that, where people are finding it very difficult to understand. तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल करेंगे और ऐसा इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि सब समझ सकें। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी वेरी गुड एट थिंग्स और इफ़ यू आर वेरी गुड कोडर, मैं पहले ही बताता हूँ, ये वीडियो दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर यू एंड या सो लेट्स बिगिन। सो शुरू करते हैं। पहले हमारा आज पहला वीडियो टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट पे। क्या होता है टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट? बहुत बारी ऐसा हुआ है कि कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठते हैं हम लोग और वो प्रॉब्लम बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो जाता है हमसे एंड वी स्टार्ट गेटिंग दिस टीएलई एरर, राइट? टाइम लिमिट एक्सटेंडेड एरर। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप बिग ऑफ एन स्क्वायर से अच्छा नहीं कर सकते, बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बिग ऑफ एन में बनाए जा सकते हैं यूजिंग दिस टू पॉइंटर्स। पहले क्विकली समझते हैं कि टू पॉइंटर्स करता क्या है और टू पॉइंटर्स का क्या यूसेज हो सकता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक अरे दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5। हम अगर इसको आगे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं विच इज़ आई इज इक्वल्स टू 0 से, तो वी विल गेट दिस एरे एज इट इज़। और ये वहीं पे अगर हम आई पीछे से चलाते हैं यानी आई इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से, वी विल गेट 5 4 3 2 1, राइट? रिवर्स ऑफ दिस एरे। नाउ थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा पुशबैक करेंगे दिमाग पे, थोड़ा जोर डालेंगे तो हमें पता चलेगा आगे और पीछे दोनों से एक साथ ट्रैवर्स करने के एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है विच इज़ चेकिंग वेदर स्ट्रिंग और एन एरे फॉर दैट मैटर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ये टू पॉइंटर यूज़ करके हम इसको पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं, राइट? दैट मेक्स इट वेरी इजी। दीज आर टू वेरी बेसिक एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। नाउ टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट जनरली दो तरीके से होता है, जहाँ दोनों पॉइंटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ट्रैवर्स करते हैं विच इज़ इन द केस ऑफ पैलिंड्रोम चेकिंग, राइट? दूसरा कॉन्सेप्ट एक होता है टू पॉइंटर का जहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिदम है जो आगे हम लोग देख सकते हैं हमारे लिंक लिस्ट में चेक करने में वेदर देयर इज अ साइकिल और नॉट। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे टू पॉइंटर्स पे, एक दो वीडियोस में और डालूंगा। फिलहाल एक प्रॉब्लम करते हैं यार, बहुत प्यारा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इनपुट कुछ इस तरीके का दिया रहेगा which is an array as you can see which contains negative numbers, positive numbers and 0 obviously, and the problem says that we have to find all the triplets so that the sum becomes 0. So आप देखो एक प्रॉब्लम, एक ट्रिपलेट ऐसा बनेगा, सम ऑफ दिस इज ऑब्वियसली 0, और एक ट्रिपलेट हमारे पास ऐसा बन रहा है अगेन दिस इज ऑल्सो सम ऑफ दिस इज अगेन 0, राइट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखेंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड, तो अभी हम थोड़ी देर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखेंगे। अब एक बहुत बेसिक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो दिमाग में आता है वो है कि 3 लूप चलाएं। सबसे पहले एक बाहर का लूप जो आई को कैरी करता रहेगा, जे आई प्लस 1 से चलाएंगे ऑब्वियसली, ये जे को कैरी करता रहेगा, दूसरे नंबर को ट्रैक करता रहेगा, और के ऑब्वियसली जे प्लस 1 से चलाएंगे ताकि हम तीसरे नंबर को भी ट्रैक कर सकें, और जहाँ कहीं भी आई एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के का सम हमें 0 मिलता है वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अब ध्यान से अगर देखोगे ये प्रॉब्लम चला जाता है बिग ऑफ एन क्यूब में, राइट? बिग ऑफ एन क्यूब में, माफ करना, ये प्रॉब्लम चला जाता है बिग ऑफ एन क्यूब में। क्यों? क्योंकि हम 3 नेस्टेड लूप्स चलाते हैं और तीनों नेस्टेड लूप साथ में चलने की वजह से पूरा का पूरा प्रॉब्लम बिग ऑफ एन क्यूब हो जाता है। बहुत जगहों पे हमें इसका एक ऐसा हम सोच सकते हैं कि ओके व्हाट इफ वी डोंट रन दिस 3 लूप्स, राइट? एक आउटसाइडर आई को अपन कंपेयर करते बैठेंगे और एक इनसाइडर जे को कंपेयर करते बैठेंगे, और इन दोनों के सम को हम हैश करते चले जाएंगे एक डिक्शनरी में, और वहाँ पे हम मैच करके चेक कर सकते हैं, और दिस प्रॉब्लम अगेन बिकम्स बिग ऑफ एन स्क्वायर विथ एन एडिशनल स्पेस दैट वी विल यूज फॉर दिस डिक्शनरी, राइट? अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑब्वियसली, बट इज देयर अ बेटर वे टू डू इट? माइट नॉट बी। अगर हमें इस प्रॉब्लम से उन सारे नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करते हैं तो यस दिस विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम, और बिग ऑफ एन स्क्वायर में हम ये सॉल्व कर सकते हैं विद एन एडिशनल एक्स्ट्रा स्पेस। बट लेट्स से इफ यू सी दिस प्रॉब्लम केयरफुली, this problem is not returning indices, this is actually returning the exact numbers. So if this is the case, there is one more beautiful technique that we can use and we can completely remove this dictionary.
usage of this dictionary. So the problem becomes big of n square, and we also space complexity becomes 0. Sorry, bear with me. Space complexity becomes big of 1 because we can do it in constant extra space, right? We are not using any extra space. कैसे करेंगे जरा क्विकली देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे. इफ यू सी दिस इज गिवन, देयर इज एन array right like this. What if when we sort this we'll get something like this, right? तो अब ये array sorted है. Now जब अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है, एक बार ही समझ जाओगे. देयर इज अ प्रॉब्लम नेम्ड एज फोर सम आल्सो. लीड कोड पे हार्ड किट कैटेगरी में, और बहुत आसानी से तुम उसको भी बना सकते हो. हम लोग क्या चेक करेंगे, लेट्स से आई हमने -4 से चालू किया, राइट? एक आउटर लूप लिखा जो आई के लिए चलेगा, जो बाहर से चलेगा, और n-2 यानी यहाँ तक रुक जाएगा. उसके बाद हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, राइट? अब देखो, ध्यान से देखना इसको. किसी भी पॉइंट पे for us to be able to return that as an answer, array of I plus array of start plus array of end should be equal to 0, right? यही तो चाहिए हमको, यही तो लाना है ना? अब आई हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इसकी जस्ट एक आगे से रखेंगे और एंड यहाँ तक, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? अब हम ये चेक करते रहेंगे क्या हो सकता है. एक स्टार्ट प्लस एंड प्लस इसका वैल्यू, तीनों मिला के 0 होना चाहिए, राइट? अब एरे ऑफ आई हर बार हमें मिला हुआ रहेगा, तो क्या हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एरे ऑफ आई. बहुत कुछ भी नहीं किया भाई मैंने, बेसिक मैथमेटिक्स इधर से उठा के इधर इक्वेट कर दिया. तो ये दोनों का सम इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरे ऑफ आई हमें ढूंढना है. अब क्या क्या हो सकता है, ये दोनों का सम आइदर इसके बराबर हो सकता है, और इससे बड़ा हो सकता है, और इससे छोटा हो सकता है, राइट? अब ध्यान से देखो, हमने ये एरे सॉर्ट किया है, राइट? वी हैव सॉर्टेड दिस एरे. नाउ सिंस वी हैव सॉर्टेड दिस एरे, दिस इज वेरी इजी. अब ये पॉइंटर हम आराम से चला सकते हैं जैसे ही हमें ये सम इसके बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है? यानी माइनस एरे ऑफ आई से हमारा ये इसका सम बड़ा होने लगा, यानी हमें सम को छोटा करना है. जब हमको सम को छोटा करना होगा, ऑब्वियसली छोटे नंबर को की तरफ हम लोग जाएंगे, विच मीन्स चूंकि ये सॉर्टेड है, छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो हम एंड कम करना चालू करेंगे, राइट? और एट द वेरी सेम टाइम अगर ये सम माइनस एरे ऑफ आई से छोटा हो रहा है, दैट मीन्स हमें बड़े नंबर की तरफ जाना है और हम स्टार्ट को बढ़ाते लगेंगे. समझ रहे हो? फाइनली व्हेन वी फाइंड अ प्लेस वेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वहां से हम आई स्टार्ट और एंड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. अगर इसको हम एक बार ही समझ जाएं, ये पैटर्न समझ जाएं, तो इस पे आने वाले सारे क्वेश्चन सब फोर सम इसके आगे होगा, जहाँ हमें 4 का सम क्वाड्रुप्लेट्स ढूंढना होगा, जहाँ सम इज इक्वल्स टू समथिंग, राइट? बहुत आसानी से कर सकते हैं. क्विकली अब इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे चलते हैं ना. ध्यान से पहले पढ़ लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है? क्या बोलता है प्रॉब्लम? देखो, ये मीडियम में आता है और एक बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है. जिस तरीके से मैं कोशिश किया था समझाने का, अगर समझ में आ पाए, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. पर ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. क्विकली देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोलता है. सेम जैसा हमने पढ़ा था, ऐसे 3 नंबर्स हमको ढूंढने हैं जहाँ पे नम ऑफ आई प्लस नम ऑफ जे प्लस नम ऑफ के सच दैट आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, आई शुड नॉट बी इक्वल टू के, एंड जे शुड नॉट बी इक्वल टू, यानी ऑब्वियसली ये तीनों मिलने नहीं चाहिए. अब ध्यान से देखो यार, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, राइट? हमने एरे को कर दिया है सॉर्ट. स्टार्ट और एंड हमेशा एक दूसरे से अलग ही चलेंगे क्योंकि वैसा हम कंडीशन लिखेंगे. तो हमारे पास क्या ब्यूटीफुली हमारा आई जे और के तीनों अलग अलग आ रहा है, राइट? एक और कंडीशन इन्हें क्या बोला, नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स. कभी भी हमारे पास डुप्लीकेट ना आए तो अपने को डुप्लीकेट चेक करना है. वो बहुत छोटा सा ट्रिक है, अभी जब मैं कोड लिखूंगा मैं दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा व्हेन आई एम राइटिंग द कोड, ठीक है? अभी देखो क्या बोला, नम्स ऑफ 0 + 1 + 2. ये अगर 0 आ रहा है तो अपन 0 1 2 रिटर्न करेंगे, ऐसा रिटर्न करेंगे, नंबर्स रिटर्न कर देंगे, राइट? बहुत बेसिक्स है. देखो एक बार ये देख लेते हैं. देखो अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो खाली रिटर्न करना है, सारा ही 0 है, सम भी 0 करना है, तो बस एक ये ट्रिपलेट बनेगा क्योंकि 3 का ही है, तो ये सब अपन रिटर्न कर दिया, ठीक है? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखा, देखो 3000 तक हो सकता है, यानी बिग ऑफ एन स्क्वायर तक अलाउड है, राइट? बिग ऑफ एन स्क्वायर तक अपन इसको ले जा सकते हैं, विच इज़ फाइन. चलो क्विकली ये क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले भाई स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है?
आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई ये नम्स को तुम कर लो सॉर्ट, राइट। पाइथन में बना रहा हूँ मैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है। नम्स को सॉर्ट कर लेंगे और एन ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, बाहर वाले को हम 2 पीछे रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट तक चेक करना है, राइट। तो n-2 तक इसको चलाएंगे। अब ध्यान से देखो, डुप्लीकेट अपने को हटाना है। अब लेट्स से इफ i इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो, ग्रेटर देन 0 कर लो, यानी एक एलिमेंट क्रॉस कर चुके हैं। एंड एट द वेरी सेम टाइम array of i is equals to array of i minus 1। ठीक है, तो ओपन कर देंगे कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि array of i इक्वल्स टू array of i minus 1 क्यों होगा। भाई देखो, हमने इसको कर लिया है सॉर्ट। अगर अपने पास डुप्लीकेट है, अगर ये नंबर्स डुप्लीकेट हैं, तो हमेशा ये एक दूसरे के आसपास ही कंसेक्यूटिवली लैंड करेंगे, राइट, क्योंकि सॉर्टेड है, राइट। तो 1 के बाद अगर पूरे इसमें, जैसे ये वाला देख लो, इसमें -1 2 बार है, तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे -1 और -1 साथ में ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n log n, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये n log n भी चल रहा है और यहाँ हम n² चला रहे हैं, तो भाई नेचुरली इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर होगा। क्यों होगा? एसिम्प्टोटिक नोटेशन बाद में अगर कमेंट में बताना सीखना है तो वो भी मैं बता दूंगा, बट मोस्टली ये ट्राई करेंगे इधर उधर नेट पे देखने का, वो मिल जाएगा हमें क्यों ये बिग ऑफ n स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। तो एक तो बाहर में ये लूप चल रहा है हमारा, तो n-2 तक चला रहा है। उसके बाद हमने पहला डुप्लीकेट यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था, नेचुरली टारगेट क्या अचीव करना है अपने, नम्स ऑफ i के बराबर, राइट, है ना, क्योंकि नम्स ऑफ i प्लस स्टार्ट प्लस एंड हमें 0 देगा। तो टेक्निकली नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस नम्स ऑफ एंड शुड गिव अस माइनस नम्स ऑफ i। तो ये टारगेट पे अपने को चलाना है ना। अब हम लोग स्टार्ट और एंड ले लेंगे यार। जैसा कि मैंने बोला था, स्टार्ट रहेगा i+1 से, ठीक है, एंड रहेगा n-1 पे। याद रखना n-1 पे, n पे नहीं रख देना। अगर ये n पे रखोगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्योंकि n-1 तक ही रहता है, राइट। ये रखेंगे n-1 पे। अब बेसिक जो हम 2 पॉइंटर लगाने समय चलाते हैं, while left sorry not left, while start less than equal to end, ठीक है। does this say, क्या बोल रहा है ये? अब देखो, while start is less than equal to end के चलाते हैं, अगर इक्वल टू एक्स्ट्रा हो जाएगा। आई डोंट थिंक इक्वल टू तक चलाना चाहिए। while start is less than equal to less than end, जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए तब तक के लिए। तो अब एक यहाँ पे जो सम आ रहा होगा हमारे पास, वो क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड की। यही तो निकाल रहा है ना, यही तो निकाल रहे हैं हम लोग सम यहाँ पे, एरे ऑफ स्टार्ट और एरे ऑफ एंड की। हमारा काम क्या है, अब ये सम जो है ये या तो टारगेट के बराबर हो सकता है, वो वाला कंडीशन कर लेते हैं। इफ सम हियर इक्वल टू टारगेट के, अगर सम टारगेट के बराबर आ रहा है तो भाई एक आंसर तो अपने को मिल गया, राइट। एक आंसर तो अपने को मिल गया। ये रिजल्ट लौटाने के लिए यहाँ पे रिजल्ट करके वेरिएबल बना लो यार, है ना। एक आंसर तो अपने को मिल गया है। अब देखो, आई सबसे पहले है, उसके आगे से स्टार्ट है, ये आई सबसे पहले है, उससे आगे। अब ये इसी फॉर्मेट में रखना, क्योंकि ये सॉर्टेड एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में सॉर्टेड एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं यार। अपने को इंडेक्स नहीं लौटाना, अपने को एरे ऑफ आई लौटाना है, एरे ऑफ स्टार्ट डालना है और एरे ऑफ एंड डालना है, राइट। एरे नहीं है यहाँ पे, नम से है। ये गड़बड़ मत करना यार, ये मेरे से बहुत होता है, तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ भी नम्स पे है और यहाँ भी ये नम्स पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, नम्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अपेंड कर दिया, एक तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और हो सकती हैं। व्हाट इफ यहाँ हमें डुप्लीकेट्स मिल रहा है, तो जब तक लेफ्ट स्टार्ट, जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड, पहला कंडीशन, एंड नम्स ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट +1। क्योंकि हमने, क्योंकि लेफ्ट नहीं, बार गलत कर लेता हूँ, लेफ्ट नहीं स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमने क्यों चेक किया, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे देखो,
स्टार्ट पॉइंटर हमेशा यहाँ से इस तरफ की ओर चलेगा, ठीक है, और एंड पॉइंटर हमेशा यहाँ से इस तरफ की ओर चलेगा। तो अगर ये दोनों सेम है, जो हमने यहाँ पे किया था, ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे किया था, कुछ नहीं करना भाई, उसके आगे के नंबर को चेक ना कर ले हम गलती से। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, स्टार्ट को 1 बढ़ा लेंगे, ठीक है, सिंपल रखेंगे। सिमिलरली वाइल उसके दूसरे वाले के लिए भी करना होगा, राइट, वाइल स्टार्ट इज एंड नम्स ऑफ एंड इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ, यहाँ पे भाई एंड -1 चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला एंड इस तरफ से इस तरफ की ओर चल रहा है, तो यहाँ हम डुप्लीकेट ढूंढ पाते हैं। यहाँ पर अगर हमें डुप्लीकेट मिलता है तो हम एंड -1 कर देंगे, ठीक है, सिंपल रखेंगे। अब सारे डुप्लीकेट हमने निकाल लिए। अब ये जहाँ कहीं पे भी स्टार्ट और एंड रुकता है, ये लास्ट डुप्लीकेट तक चल रहा है, राइट, जैसे ही डुप्लीकेट आना बंद होगा ये रुक जाएगा, राइट, यानी अब हम करेक्ट पोजीशन पे हैं जहाँ पे हमारा एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड का वैल्यू मिला हुआ था, ठीक है। तो अब हमें नेचुरली, चूंकि हम स्टार्ट और एंड ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो स्टार्ट और एंड को एक बारी फाइनल बढ़ाना होगा और घटाना होगा, राइट, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये टारगेट के बराबर हो रहा था, राइट। अब देखते हैं अगला, एक और कंडीशन हमने क्या बोला था, सम हेयर इज लेस देन टारगेट के, राइट। यहाँ पे हमने क्या बोला था, सम हेयर इज ग्रेटर देन टारगेट, ये बड़ा हो रहा है, यानी हमको बड़े से छोटे को लाना होगा, राइट, चूंकि ये सम टारगेट पे लाना है और ये ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो क्या करना होगा, नंबर्स को कम करना होगा। नंबर्स को कम करने का मतलब क्या, चूंकि हमने एरे सॉर्ट किया हुआ है तो हमें वापस इसको घटाना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे राइट को -=1 करेंगे, या लास्ट कंडीशन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट को +=1 करेंगे। मैं यार ये लेफ्ट राइट बहुत लिखता हूँ मैं, एनीवेज, ठीक है। सम हेयर ग्रेटर देन टारगेट, स्टार्ट +=1, और सब होने के बाद एंड में बहुत बड़ा हो गया, देखिए फॉर ये यार थोड़ा इंडेंटेशन का रहता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रन कर जाएंगे रिजल्ट, ठीक है। हम जरा सा देख लेते हैं क्विकली क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ से चलते हैं -2 के लिए, ठीक है। ये हमने डुप्लीकेट्स हटा दिए, ठीक। टारगेट हमें -nums के बराबर करना है, स्टार्ट और एंड i+1 और n-1 तक रहेगा, जैसा कि मैंने बोला था। अभी वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, ये बेसिक कंडीशन है इसको रखने के लिए। सम ले लिया हमने, अगर सम टारगेट के बराबर हो गया तो इसको तो पहले ऐड कर दो, फिर डुप्लीकेट्स निकाल दो, फिर नॉर्मली स्टार्ट और एंड को एक एक आगे पीछे जो करना हमें ऑब्वियसली, ताकि अगला चेक हो, बार बार एक ही चेक ना करते बैठे, तो उसके लिए हमने इसको कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि सम जो, उसके बाद की कंडीशन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इफ इट इज़ ग्रेटर देन टारगेट तो एंड को पीछे लगेंगे, अगर इफ इट इज़ लेसर देन टारगेट स्टार्ट को क्यों करेंगे, वो मैंने इस पीछे आपको समझाया अच्छे से, वीडियो ज़रा ध्यान से देखना। ऑब्वियसली चूंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको ध्यान से देखो, ये सॉर्टेड है। अब यहाँ कोई भी 2 नंबर के सम को अगर हमें कम करना है तो नेचुरली बड़े नंबर को कम करना होगा, विच मीन्स हमें इधर से पीछे जाना होगा, राइट। 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो बड़ा नंबर कम होना स्टार्ट होगा, राइट। पर अगर हमारा सम छोटा आ रहा है और हमको सम को बड़ा करना है तो नेचुरली हमें छोटे नंबर्स को हटाना होगा। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, नेचुरली ये आगे वाले का सम इससे बड़ा होगा, राइट। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे डाला है, और लास्टली हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। एक बार क्विकली रन करके देख लेते हैं यार, चल जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हमने, एक सेकंड देख लेते हैं क्या गड़बड़ किया हमने। और इस करके अपने पास तो कुछ है नहीं, अपने पास रिज बोल के तो कुछ है नहीं। रिजल्ट डॉट अपेंड में हम एक नम्स ऑफ आई, ये देखो ये भी गड़बड़ किया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। होता है यार ये सब, ध्यान रखना थोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है। वापस एक बार चला के देखते हैं, ये छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था हमारे कोड में, कोई नहीं, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। अरे ये सब मैं करता रहता हूँ, ये देखो ये गड़बड़ है। हम नम्स पे कर रहे हैं, राइट। एक बार क्विकली ये भी चेक कर लेंगे पूरे पे। हम ये नम्स पे चला रहे हैं, नम्स ही डाला अंदर हमने, वापस चेक किया यहाँ पे, यहाँ भी नम्स चेक कर रहे हैं, यहाँ भी नम्स चेक कर रहे हैं, पूरे पे नम्स ही चेक कर रहे हैं। टेक्निकली अब चल जाना चाहिए। छोटे छोटे एरर्स हैं, देखते रहेंगे यार ये सब, है ना। देखो तीनों टेस्ट केस हमारा पास हो रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं यार एक बार।
ठीक है, तो ये हो गया सबमिट, ये चल गया, ठीक है, ये हो गया सबमिट। 65.15 ये सब था, तो ऐसे ही है, कोई नहीं, बढ़िया है। देखो मेमोरी हमारा 95% बेस्ट हो गया, राइट। पाइथन है थोड़ा मेमोरी एक्स्ट्रा खाता है, बट हमने टेक्निकली कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करी, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पीक ऑफ एन स्क्वायर में होगा। ये एक है इनका एक एआई, देख लेते हैं, ये देखो पीक ऑफ एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पीक ऑफ एन स्क्वायर में हमने ये कर दिया, ठीक है। अब एक काम करना, ये वीडियो देख लिया, आशा करता हूँ तुम लोग समझ गए होगे ये वीडियो में मैंने क्या बताया। एक फोर सम करके प्रॉब्लम है, लीड कोड पे ही मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही करके ट्राई करना बनाने का। यहाँ पे कुछ अटैच्ड वाले हैं, थ्री सम क्लोजेस्ट, थ्री सम स्मॉलर, ये सब भी ट्राई कर सकते हो, बट फोर सम पहले करके देखना, क्योंकि एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। एक बार ये ट्राई करो, घर पे बनाओ, इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं डाउट्स कुछ भी लगे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। मैं कंटिन्यूअसली ऐसे कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगा जो मुझे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, व्हेन आई वाज डूइंग कोडिंग एंड ऑल ऑफ दिस, मेरे को भी प्रॉब्लम्स होती थी। तो जब मैं कहाँ फँसता था, कहाँ अटकता था, क्या चीज़ें मैं नहीं समझ पाता था, वो समझने के लिए मैंने ये सब किया था, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो उसी के लिए। तो बिंदास कमेंट सेक्शन में जाओ, हो तो दोस्तों में शेयर करो यार, बताओ। सब्सक्राइब नहीं भी करो तो चलेगा, बट एटलीस्ट दोस्तों में बताओ कि ऐसा एक वीडियो है जो मेरे हिसाब से किसी को भी कुछ भी हेल्प होए, कुछ भी अच्छा मैं समझा पाऊँ, दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। थैंक यू। फिट कोडर साइंस ऑफ।